नमस्कार साथियों। आज मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पार्ट 4 के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, दो वंशानुगत रोग हैं। ठीक है, दो वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नाम आता है वर्णांधता और दूसरा आता है हीमोफीलिया। ठीक है, ये जो रोग हैं ये वंशानुगत रोग हैं। फिर बात करते हैं, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? तो वो किया गया था, हेर्नर ने किया था 1876 में। ठीक है, 1876 में हेर्नर द्वारा किया गया था वर्णांधता का वर्णन। ठीक है, मनुष्य में। फिर बात करते हैं, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। तो कौन कौन से रंग नहीं पहचान पाता है? तो एक तो है हरा और दूसरा है लाल। ठीक है, हरा और लाल रंग पहचानने में असक्षम रहता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl पाया जाता है जठर रस में। फिर बात करते हैं, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है। लाइकेन पर परस्पर में जो सहजीवी होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नाम आता है कवक का और दूसरा है शैवाल। ठीक है, कवक और शैवाल जो है वो लाइकेन पर परस्पर सहजीवी। छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वो प्रारंभ होता है मुख से। ठीक है, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ पर किया जाता है? तो छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में पचे हुए जो भोजन होता है उसका अवशोषण किया जाता है और प्रोटीन का पाचन भी छोटी आंत में ही होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो पाया जाता है एंजाइम वो है टाइलिन। ठीक है, फिर बात करते हैं, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो टिबिया हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो वह है अंगुली। ठीक है, अंगुली में सर्वाधिक हड्डियाँ पाई जाती है मानव शरीर में। भोजन पचाने में सहायक होता है, तो भोजन पचाने में सहायक होते हैं एंजाइम। एंजाइम की रचना कैसी होती है? तो वो होती है अमीनो अम्लों से। ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्लों में। ठीक है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो वो है माल्टोज। फिर बात करते हैं, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो वो है कैल्शियम और फास्फोरस। फिर बात करते हैं, भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था, वो किसके रिसाव से हुआ था? तो वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से। ठीक है, फिर बात करते हैं, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा कहा जाता है कार्बोनेडो को और काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? तो वो है एड्रिनल। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो वो है पत्ती। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट के कारण, अर्थात हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। ठीक है, पत्तियों का रंग जो पीला होता है वो कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। पर्णहरित अर्थात क्लोरोफुल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो वो होती है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो वो है जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, फिर बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।